साथ दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद। अब हम आपको बताएंगे कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, वहां का क्या हाल है। ज़राए क़वानीन और किसानों के मसले को लेकर मध्य प्रदेश में भी बंद का असर देखा जा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस के साथ बंद में शामिल 19 अपोजिशन सियासी जमातों ने इस बंद की हिमायत की है। और क्या कुछ हाल है, इसी को जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी भोपाल में बंद का क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और जो कि लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम लोग जो है किसान आंदोलन का जो मामला है, जो 3 कानून है, उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या मांग आप लोगों की। देखिए, ये जो 3 कृषि कानून हैं, इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बंद का, भारत में आम हड़ताल का जो आह्वान किया था, और साथ ही बिजली बिल ये जो लाए हैं, जिसे इन्होंने अध्यादेश के रूप में पारित कर दिया है, इनको वापस लेने की मांग है। साथ ही इस बंद को, इस आम हड़ताल को पूरे देश के बीएमएस छोड़कर बाकी सभी मजदूर संगठनों ने भी समर्थन दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने लगातार 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 कोड ले आए हैं। यानी अब ये देखा जा रहा है कि ये सत्ता पूरी तरह से कॉरपोरेट पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। तो इसको भी वापस लिया जाए, श्रम कानूनों को पुनः लागू किया जाए, ये जो 3 काले कृषि कानून खत्म किए जाएं। इन सभी मांगों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ ट्रेड यूनियनों ने भी इस आम हड़ताल के आह्वान पर अपना समर्थन दिया था। आप लोगों ने बार-बार हड़ताल कर रहे हैं, 9 महीने हो गया किसी चीज को। 9 महीना तो बहुत होता है। ये जो आंदोलन बहुत पहले से है। 1991 में जैसे परिवर्तन हुआ, तभी से ये लड़ाई शुरू हुआ था। लोग उसमें शक में था कि ये क्या होना है, क्योंकि नई आर्थिक नीति, नई औद्योगिक नीति, लोगों ने सोचा कि नई का मतलब है कि कुछ बेहतर होगा। लेकिन पिछले 29, 27, 28 सालों में ये महसूस किया है कि ये पूरे जो है देश में रोजगार को खत्म करने वाले हैं। जो मजदूरों ने जो 125 साल में अधिकार जो पाया, उसको खत्म करने वाले, मजदूरों को गुलाम करने का मामला। तो 3 कानून जो सरकार ने बनाया है, उस पर खतरा किस चीज को लेकर? उस कानून को लेकर कारपोरेट कल्चर आ जाएगा। अडानी अंबानी के वेयर हाउस खुल रहे हैं। मेहताब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे आप ये जरूर पूछिए कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या इसी तरह से आगे बंद के लिए वो फिर से इसी तरह की कोई कार्रवाई करेंगे? है ना, अपना सवाल फिर दोहराइए। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आगे भी इसी तरह से बंद वगैरह का ये लोग जो है वो करेंगे? ये है ना उनका जो हमारे आज एंकर का सवाल है कि अगर मांगे आपकी नहीं मानी जाए तो आप लोगों ने पूरे भारत में बंद किया है, तो कदम क्या होगा? देखिए, ये तो आंदोलन का एक पड़ाव होता है। जैसे ये आह्वान क्यों किया गया बंद का, ताकि पूरे देश की जनता इसमें शरीक हो, अपने आप को भी इससे जुड़ा हुआ महसूस करे। तो ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, अलग अलग तरह से पूरे देश की जनता को इसी तरह आंदोलित करते रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रहे। हमारी मूल मांग है कि ये जो 3 काले कृषि कानून लाए गए हैं और बिजली अध्यादेश है, इसको रद्द किया जाए पूरी तरह से। इसमें कोई संशोधन नहीं चलेगा, रद्द किया जाए। ये हमारी जी मेहताब, तो लगातार भोपाल में बंद का क्या कुछ असर है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ जो तमाम लोग मौजूद रहे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे।